नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माँ काली के स्वरूप के बारे में। जी हाँ, नवरात्रों का विशेष पर्व चल रहा है। इस गुप्त नवरात्रि में हमने आपको बताया था कि माँ काली की विशेषता पूजा होती है। आज के इस वीडियो में माँ काली के बहुत सारे महा उपाय और साथ ही साथ देवी की कुछ ऐसी जानकारी आपको देने जा रही हूँ जो अब तक आपके लिए अनजान थी। माँ काली के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं माँ काली के बारे में। दशम महाविद्याओं में से माँ का एक स्वरूप जिन्हें काली के नाम से जाना जाता है। माँ काली माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। बहुत अधिक क्रोध के कारण माँ का श्याम वर्ण हुआ, इससे इन्हें काली नाम दिया गया। माँ काली ने क्रोध में अपना ये रूप धारण किया, किसके लिए? असुरों का संहार करने के लिए और भक्तों का कल्याण करने के लिए। माँ काली की विशेषकर पूजा की जाती है बंगाल, आसाम, उड़ीसा में, और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो देश के सभी हिस्सों में माँ की पूजा की जाती है। साथ ही साथ दशम महाविद्याओं में से माँ काली एक विद्या है। अगर हम देखें तो हम विशेषकर जैसे वैष्णो देवी को तो सभी मानते हैं, वैष्णो देवी के नाम से सभी अवगत हैं। माँ वैष्णो की जो दाई पिंडी है वो माँ कालिका का स्वरूप मानी जाती है। अब इन्हीं माँ काली को लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई श्वेत वर्णी, कोई इन्हें श्याम वर्णी कहता है, कोई माँ कालिका कहता है, कोई माँ सती कहता है, कोई शिव शक्ति कहता है, कोई पार्वती कहता है, कोई श्यामा कहता है, कोई श्याम अंबिका कहता है, कोई माँ कालरात्रि, कोई माँ काली और कोई भद्र काली के नाम से भी इनको जानता है। रूप एक, नाम अनेक, ऐसी है माँ काली की महिमा। अब माँ काली का निवास कहाँ कहाँ होता है? जी हाँ, जिसके नाम से ही सब घबराते हैं, सब डरते हैं, वहां वास करती है मेरी माँ काली। कहाँ? एक तो सबसे बड़ी बात, माँ काली का जो माना जाता है स्थान, वो माना जाता है शमशान में, और दूसरा माँ का स्थान माना जाता है मानी दीप में। अब इन माँ काली की बहुत सारे लोग हैं जो घबरा जाते हैं कि माँ का वास जो है वो शमशान में होता है, हमें गृहस्थ में इनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो माँ काली की पूजा कोई भी कर सकता है। माँ काली सिर्फ दुष्टों का संहार करती हैं और अपने भक्तों की बहुत अधिक रक्षा करती हैं। अब माँ का बहुत ही सुशोभित रूप होता है जिसमें माँ ने खड़ग, खप्पर, मुंड और वर मुद्रा से माँ सुसज्जित मानी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि माँ का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको हम सभी कर सकते हैं, चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे हम तांत्रोक्त हैं। तो माँ का एक सर्व संपन्न मंत्र जिसको सभी कर सकते हैं वो है ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमस्तुते। ये तो है माँ का मंत्र। आप इसको अच्छे से पाठ कर सकते हैं। मंत्र को करने की विधि, अब इस मंत्र को सभी जानते हैं लेकिन हर चीज को करने का एक अलग तरीका होता है। अब आपको बताऊंगी माँ काली के पूजन करने की विधि। जी हाँ, माँ काली का पूजन आप मध्य रात्रि में करें। माँ काली का पूजन मध्य रात्रि में विशेषकर उपाय स्वरूप किया जाता है। यदि किसी भी प्रकार के कोई शत्रु हैं तो आप ये जाप कर सकते हैं, या कोई मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में जीत के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक मंत्र का जाप करना है। माँ काली का ये मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। जी हाँ, मंत्र दोबारा सुनिए, ओम क्रीम महाकालिकाय नमः। इस मंत्र की 13 माला प्रतिदिन स्टार्ट करके आपने 27 दिन तक लगातार इस जाप को करना है। बाद में आप माँ को पेड़े का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। पेड़े के ऊपर आपको रखकर लौंग माँ को समर्पित करनी है। साथ ही साथ माँ को अर्पित कर सकते हैं लाल रंग का वस्त्र और गुलाबी रंग का वस्त्र। एक बात जो बहुत अधिक ध्यान रखनी है आपको
जब ये आप 13 माला करेंगे प्रतिदिन लगातार 27 दिन तक, तो पूजा करने के 10 मिनट के बाद तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है। जी हाँ, उसके बाद में आप जल ग्रहण कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की आप इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, ये तो इस विशेषकर जो था वो उपाय था शत्रुओं पर विजय पाने के लिए और मुकदमे पे विजय पाने के लिए। यदि किसी भी प्रकार की आप इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो मां दुर्गा सप्तशती का पाठ उच्च स्वर में लगातार 7 दिन तक आप कर सकते हैं। ये तो थी कुछ विशेष कर विधि जो आप किसी विशेष उपाय के रूप में कर सकते हैं। यदि भक्ति स्वरूप आप मां काली की सिर्फ आराधना करना चाहते हैं तो आप मां को लाल रंग का फूल और साथ में गुलाब की इत्र यदि समर्पित करेंगे और वही इत्र उसके बाद में आप थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ आपका कोई काम नहीं बन रहा या आपकी कृपा, आप मां की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, उसके लिए आप इस इत्र का प्रसाद स्वरूप अपने मस्तक पर भी आप लगा सकते हैं। तो ये तो थे कुछ विशेष और सरल उपाय जिन्हें करके आप मां काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और साथ ही कुछ ऐसा लेकर जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय माता दी।